दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं आगे और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस की। तो ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एल्डोल संघनन। आज हम बात करेंगे केनिजारो रिएक्शन की। एल्डोल संघनन अभिक्रिया तब होती है जब एल्डिहाइड और कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और केनिजारो अभिक्रिया तब होती है जब एल्डिहाइड और कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। साथ में यहाँ पर तनु क्षार ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्षार लेते हैं वो सांद्र क्षारक लेते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे सी डबल बॉन्डों के साथ में H और H, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन इसके पास में कोई अल्फा कार्बन भी नहीं है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड बेस के साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं, तो ये रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं? इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एल्कोहल और एसिड के साल्ट हैं। लेकिन ध्यान दें, तो ये जो एल्कोहल है, ये एसिड है, ये कैसे बना, एसिड साल्ट कैसे बनता है? तो समझिए कि केनिजारो रिएक्शन एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है। केनिजारो रिएक्शन कैसी अभिक्रिया है? स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर क्लास 11 को अगर हम देखते हैं तो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उसी पदार्थ का अपचयन होता है। और ऑक्सीकरण के लिए आप सीरीज जानते हैं कि CH2OH का ऑक्सीकरण होता है CHO में, और CHO का ऑक्सीकरण होता है COOH में। ये आप सब जानते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर होता है। अब आप देखिए कि अगर एल्डिहाइड का अगर हमें ऑक्सीकरण करना हो तो एसिड बनेगा, और एल्डिहाइड का अपचयन करना हो तो एल्कोहल बनेगा। क्योंकि इसका ऑक्सीकरण इससे ये बनता है तो इसके अपचयन से ये बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। तो हमने देखा कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण COOH में। तो जब भी हमें एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी करना हो और अपचयन भी करना हो, तो ऑक्सीकरण करने से COOH बनता है और अपचयन करने से एल्कोहल बनता है। तो ये जो केनिजारो रिएक्शन है कुछ भी नहीं है, यही सिंपल पार्ट है कि हमें केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेट भी करना है और अपचयन भी ऑक्सीडेट भी करना है, अपचयन भी करना है। तो देखिए जरा, CHO का अपचयन करेंगे तो CH2OH जोड़ देंगे, यानी CH3OH बन जाएगा, प्लस इसका ऑक्सीडेट करेंगे तो COOH हो जाएगा, ये यानी कि क्या बन जाएगा ACOOH। लेकिन दिक्कत ये है क्योंकि इसमें क्षार है तो एसिड उसमें एसिड की तरह नहीं रह पाएगा, उसका साल्ट बन जाएगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा, और CH3OH प्लस एसिड का साल्ट HCOONA बन जाएगा। तो देखिए जरा, बहुत इजीली आप इसके प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। केवल आपको याद रखना है कि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब सांद्र क्षारक के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। प्रोडक्ट बनाते समय उसका ऑक्सीडेट भी कर दो और उसका अपचयन भी कर दो। साथ में याद रखें कि यह एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसीलिए एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेट हो रहा है और उसी पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से, और आगे की इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में है और जो इस बार एग्जाम में आ सकती हैं, तो हमने बहुत बहुत ध्यान से देखा, तब हमने निकाला है कि कौन सी इंपोर्टेंट रिएक्शन हो सकती हैं, और कुछ रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में। तो इसमें हम बात करें इटार्ड अभिक्रिया की, तो इटार्ड अभिक्रिया बहुत इंपोर्टेंट अभिक्रिया है और स्पेशल रिएक्शन है टोल्यूइन के लिए। किसके लिए है? टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो तो इसे टोल्यूइन कहते हैं, और टोल्यूइन की एक इंपोर्टेंट अभिक्रिया जिसमें हम CrO2Cl2 डालते हैं, तो इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, और ये जो CH3 है वो CHO में चेंज हो जाता है। और इसके साथ एक नेम रिएक्शन के साथ एक स्पेशल रिएक्शन और आपको याद रखनी है, वो है KMnO4 की। KMnO4 अगर इसके अंदर डाल देते हैं, बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा हो जिसके पास H हो, बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन का ग्रुप है जिसके पास H है, उसकी क्रिया KMnO4 के साथ कराते हैं तो हमेशा COOH में प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों ही, बहुत काम में आने वाली है कन्वर्जन करने में। तो देखिए जरा, तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है? टोल्यूइन में CrO2Cl2 डालते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर इसी में एक स्टेप आगे बढ़ना हो तो KMnO4 डाल देते हैं। अब यही बात है कि यहाँ +6 में होता है, ये +7 में होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए CHO तक पहुंचाता है और ये COOH तक पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करें क्लीवेंसन अपचयन, वुल्फ-किस्टन अपचयन, रोजनमुंड अपचयन, स्टीफन अपचयन, ये सब अपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन अभिक्रिया के लिए हमने रिएजेंट लिख रखे हैं, और सबसे पहले रिएजेंट की बात करेंगे, रेड फास्फोरस HI। इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो रेड फास्फोरस HI क्या होता है? इसको याद रखने का तरीका होता है, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, यानी कि इसकी जिससे भी रिएक्शन करा देंगे वो एल्केन बन जाएगा। साथ में ये दोनों भी इसके जैसे होते हैं, ये ZnHgHCl भी यही काम करता है,
और NH2NH2KOH भी यही काम करता है। और इस ZnHgHCl की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराएं तो इस रिएक्शन को ही क्लीमेंसन ऑप्शन कहते हैं। मेंशन मेंशन क्लीमेंसन ZnHgHCl। कैसे याद रखेंगे? ZnHgHCl मेंशन मेंशन क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन ZnHgHCl की क्रिया है जिसका काम है एल्केन में बदलना, लेकिन किसके साथ करता है? केवल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। NH2NH2KOH भी किसके साथ रिएक्शन करता है? केवल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। लेकिन रेड फास्फोरस HI जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा C6H12O6। अगर इसकी रिएक्शन भी रेड फास्फोरस HI के साथ कराएंगे तो क्या होने वाला है? 6 कार्बन का एल्केन बनेगा। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन का एल्केन क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। अगर आपके सामने CH3COOH है, CH3COOH है, रेड फास्फोरस HI डाल दिया, क्या बनने वाला है? कितने कार्बन का एल्केन? 2 कार्बन। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन मतलब एथेन बनने वाला है। तो ध्यान से देखें, इसी तरह से ZnHgHCl केवल एल्डिहाइड और कीटोन को, जैसे CH3CHO, अगर इसमें ZnHgHCl डाल दिया तो ZnHgHCl मेंशन मेंशन क्लीमेंसन। तो ये सब क्रिया का नाम क्या है? क्लीमेंसन। कितने कार्बन का एल्केन? 2 कार्बन का एल्केन। ऐसे ही NH2NH2KOH है, इसी का नाम वुल्फ ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रोजनमुंड ऑप्शन। तो मुंड मुंड रोजनमुंड कैसे याद रखेंगे? H2PdBSO4 मुंड मुंड रोजनमुंड। कैसे याद रखेंगे? H2PdBSO4 मुंड मुंड रोजनमुंड। क्या काम होता है? एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदल देता है। एसिड क्लोराइड को किस में बदल देता है? एल्डिहाइड में बदल देता है। तो इस तरीके से हमने देखा रोजनमुंड ऑप्शन के बारे में। तो स्टीफन ऑप्शन आप लोग सभी कमेंट में लिखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है साइनाइड की। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।